नमस्ते डॉक्टर। कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। और राहुल बेटा कैसा है? अब तो डर नहीं लगता ना मुझसे? अब तो यहाँ आने के लिए तरसता होगा। मजा आती है ना उसको यहाँ पे? नाही नाही यायचं होतं त्याला इकडे. त्याला खूप आवडतं. पण स्कूल में गया है वो अभी. ओके ओके, बोलिए। डॉक्टर मी ना बेबी प्लान करते आता सेकंड. मला तो आपको पता ही है राहुल के दांत कितने खराब थे ना. तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो सेकंड बच्चा होगा ना तो उसके लिए फिर अच्छे से केयर लेना है मुझे. अच्छा सगळं काळजी चांगली घ्यायची आहे. तो क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालूं आप तक पहले पहुंचे। प्रेगनेंसी ये एक औरत के जीवन का एक बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है। तो इस दौरान हमें अपनी और अपने बच्चों का सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हम दरा यूजुअली मतलब सेहत का ख्याल रखते हैं बट मुंह के सेहत का ख्याल भूल जाते हैं, अपना भी और बच्चों का भी। तो ये आपने बहुत अच्छा ज़रूरी स्टेप उठाया है। वेरी गुड। तेच तेच तर इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. करना है मुझे कुछ मतलब अच्छा केयर लेना है. तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिशु का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। अक्सर हम माएँ इस सब भीड़ में या प्रेगनेंसी में या गड़बड़ में रोज़ का अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी आपके स्वास्थ्य को देंगे। शुरुआत हम आपके प्रेगनेंसी केयर के साथ करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे शिशु के स्वास्थ्य की ओर। जी हाँ, बिल्कुल सही. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए फिर मतलब क्या कैसे कोई स्पेसिफिक काळजी है क्या मतलब कोई करना चाहिए क्या उन्हें कि प्रेगनेंसी के टाइम ये करना ही चाहिए औरत ने? हाँ, प्रेगनेंसी में एक औरत या स्त्री के अंदर बहुत से बदलाव होते हैं। हमारे अंदर हॉर्मोन्स की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है और इन हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से मुंह में बहुत से अलग अलग चेंजेस होते हैं या अलग चीज़ें होने लगती है। चीज़ें अगर हम उनका ख्याल रखें तो ज़्यादा बदलाव नहीं करती है, पर अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो वो बुरी मतलब किसी डिसीज़ की ओर या किसी रोग की ओर बढ़ सकती है। तो जैसे अगर हम हॉर्मोन्स देखें तो हॉर्मोन्स का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे मसूड़ों पे होता है, हमारे दांतों से भी ज़्यादा। तो यूजुअली ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में मसूड़े या मसूड़ों के डिसीज रोग ज़्यादा होते हैं और जो दांत है वो सड़ना चालू हो जाता है अगर वो औरत या स्त्री ब्रश नहीं अच्छे से करती है। तो जैसे हम सबसे पहली चीज़ अगर देखें तो आता है मसूड़ों में से खून। तो ये मसूड़ों में से खून क्यों आता है? क्योंकि मुंह में प्लाक या कैल्कुलस जमा हो जाता है, जैसे जिसे हम पीली परत कहते हैं। दांतों पे पीली परत या कचरा जम जाने की वजह से वो दांत और मसूड़ों के बीच में जम जाता है और उस दौरान मसूड़े इन्फ्लेम्ड यानी सूज जाते हैं, उनमें से खून आने लगता है। फिर साधारण सा धक्का लगने पर भी या सिर्फ ब्रशिंग करने पर भी खून आना चालू हो जाता है। इसे हम जिंजवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, जहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बोन लॉस होना, दांतों का हिलना, ये सब चीज़ें भी शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में सबसे अच्छा और ध्यान हमें हमारे मसूड़ों का रखना चाहिए। फिर आता है दूसरी चीज़ जिसे हम प्रेगनेंसी अल्सर्स या प्रेगनेंसी ग्रैनुलोमास कहते हैं। मतलब दांतों में इन्हीं प्लाक और कैल्कुलस की वजह से और हार्मोन के चेंजेस की वजह से अगर कई मात्रा में कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है तो वहाँ होता है ये प्रेगनेंसी अल्सर। मतलब क्या कि दांतों पे या दांतों के बाजू में या मसूड़ों पे एक फुंसी जैसा आ जाता है। वो प्रेगनेंसी में जैसे ही इसका कोई स्पेशल ख्याल नहीं रखना होता है, बस अच्छे से क्लीनिंग करना होता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मैंने कुछ कुछ औरतों में इतना देखा है कि उनका मुंह तक सूज जाता है, पर प्रेगनेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, इसलिए वो लोग वैसे ही चलते हैं उसी फुंसी के साथ या उसी अल्सर के साथ वो कंटिन्यू रहते हैं। तो वैसा नहीं करना है। तो हमें ये फुंसी अगर बढ़ जाती है या कुछ तो हमारे पास मेडिसिन है जिससे हम वो कॉम्बैट कर सकते हैं। पर अगर छोटा मोटा कुछ हो जाता है फुंसी जैसा तो हम उसे निग्लेक्ट करेंगे और
प्रेगनेंसी के साथ साथ वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि जीभ की टेस्ट बदलना। जीभ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब वो बर्ड्स जीभ पे ऐसे हमारे कुछ द्रव्य होते हैं या कुछ चीज़ें होती है जिससे हम हमारे टेस्ट डेवलप करते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान वो टेस्ट बर्ड्स अलग किस्म से बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। तो जीभ में एक मेटालिक सा, एक अलग सा टेस्ट डेवलप होता है। तो उस वजह से हमें उल्टी आना या नोशिएटिक फील होना ये बहुत ही कॉमन है। तो इस दौरान अगर वैसा फील होता है तो जीभ की सफाई बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जीभ पे, गाल पे एक सफ़ेद से चद्दे भी आ जाते हैं, तो उन सब की सफाई करना ये बहुत ज़रूरी है। वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं, कभी कभी जीभ की टेस्ट बर्ड्स की ग्रोथ की वजह से होते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, पर बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने कहा, कि सफाई रखना है। फिर जैसे हमें पता है कि प्रेगनेंसी में उल्टी या एसिडिटी होना बहुत कॉमन है, पर अगर हम हर उल्टी या एसिडिटी के बाद मुंह में अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसके कण या उसके द्रव्य मुंह में रह जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें ये समझता नहीं है, पर बहुत बार हमें ये नहीं समझता है कि दांतों पे वो एसिडिक परत जो होती है या वो एसिडिक द्रव्य जो होता है वो रह जाता है। तो हर बार अच्छे से कुल्ला करना ये बहुत ज़रूरी है। हर उल्टी या एसिडिटी की जो एक उबकी आती है, तो हर वो एसिडिटी की उबकी के बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से मुंह में एक अलग सी बदबू आती है और कहीं ना कहीं सड़न भी चालू हो सकती है उस वजह से। पिछली बार जो प्रेगनेंसी आई थी राहुल के समय, तो वो उसके टाइम रूट कनाल लगा था मुझे तो वो 2 रूट कनाल का कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई कारण है क्या कि क्या हुआ, क्यों हुआ ये? जैसे मैंने पहले कहा कि मसूड़ों की तकलीफें ज़्यादा होती है, पर क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी में जैसे हमारा कल्चर है या जिस फैमिली से हम आते हैं उसमें ऐसा है कि प्रेगनेंसी है तो 2 लोगों का खाना खाना है। तो 2 लोगों का खाना खाना मतलब ज़्यादा खाना खाना है, और फिर उनमें मिठाइयाँ, लड्डू, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें खाना भले 2 लोगों का खाना है, बट वो पौष्टिक आहार हो, मिठाइयाँ कम हो उसमें। जैसे कि शुगर, अगर कोई लड्डू खाते हो तो वो ऐसी चीज़ों का बनाया जाए जिससे दांतों की सड़न कम हो, जैसे शुगर कम हो, कार्ब्स कम हो। तो ये सब चीज़ें अगर हम, जी हाँ, ये डाइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट अगर हाँ ऐसी चीज़ें हम फॉलो करेंगे तो दांतों में सड़न कम हो सकती है। और अगर हाँ आप कोई मिठाई या लड्डू खा ही रहे हो या रात में दूध पी रहे हो, तो ऐसे वक्त ब्रश करना ये बहुत ज़रूरी है। तो सड़न का मात्रा कम हो जाएगा। अगर जितना दांत में खाना फंसेगा उतना ही सड़न देके जाएगा। सो जैसे नॉर्मली सड़न होती है वैसे ही प्रेगनेंसी में भी सड़न होती है, पर यहाँ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम खाना, स्पेशली मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, इसलिए। और ये जो मसूड़ों में से खून आता है उसको ना होने के लिए कोई काळजी है क्या? हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, तो केयर क्या ले सकते हैं? जैसे सबसे इम्पोर्टेंट केयर क्या है, तो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करना। सुबह और रात को कंपलसरी आपने ब्रशिंग करना है। फिर मुंह में फंसे हुए कण को निकालने के लिए, 2 दांत के फंसे हुए कण को निकालने के लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी है। अगर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, हाँ हाँ, ते बघितलंय। हम सब घर में उसी तरह ब्रशिंग करना चालू कर दिया है अभी। अच्छा होता है एकदम ब्रशिंग उससे। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कर लिया। यूजुअली प्रेगनेंसी में माउथ वॉश का इस्तेमाल कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो नोशिया, मतलब उल्टी के कारण हो सकता है, या केमिकल कंटेंट कम करना है, इसलिए माउथ वॉश का कंटेंट हम कम करेंगे। और हम गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करेंगे। तो दिन में से 5-6 बार जब वक्त मिले तब गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करने हैं। कुछ भी खा लेते हैं या कोई मिठाई खाते हैं, उल्टी या एसिडिटी होती है, तो नॉर्मल वाटर से सिर्फ रिंस करना है, मतलब कुल्ला कर देना है एक सादे पानी से। फिर ध्यान रखना है कि हम हमारे आहार में विटामिन सी और विटामिन ए का कंटेंट बढ़ाए। विटामिन सी ज़रूरी होता है हमारे मसूड़ों के लिए। तो मसूड़े स्वस्थ और उनकी अच्छी देखभाल के लिए विटामिन सी, मतलब अगर आप सुबह जैसे कोई गर्म पानी पी रहे हो या दाल भात खा रहे हो,
तो उसमें सिर्फ हाफ लेमन स्क्वीज कर देना है, तो ये आपका विटामिन सी का डेली डोज हो जाता है। अगर संतरी मौसम्बी है या लाल कैप्सिकम है, तो ये सब कैप्सिकम यानी ढोबली मिर्ची, तो ये सब चीजें हैं जो हमें हमारे आहार में बढ़ानी है। अच्छा हाँ। तो इस वजह से आपकी स्किन पे ग्लो भी आ जाएगा और गम्स का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा महीने के बाद, चौथा पांचवा छठा महीना, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, वो सेफ है किसी भी डेंटल प्रोसीजर्स को करने के लिए। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये नहीं करते हैं, पर चौथे, पांचवे और छठे महीने में कोई भी डेंटल प्रोसीजर करना सेफ है अगर वो इमरजेंसी केस है तो इस दौरान एक बार सिर्फ अपने डेंटिस्ट को जाके विजिट कीजिए। अगर कोई चेंजेस उनको नजर आ रहे हैं तो इमीडिएटली वहाँ कोई छोटी मोटी ट्रीटमेंट करके या आपको कोई मेंटेनेंस या प्रिकॉशन मेजर्स देके हम वो अवॉइड कर सकते हैं। तो इन 3 महीनों में एक बार एटलीस्ट अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए। प्रेगनेंसी में किसी डेंटिस्ट के पास जाना या कोई भी सर्जरी करना, ये ऐसे नहीं करते हैं, ये मिथ है। हम जा सकते हैं, हम विजिट कर सकते हैं, वहाँ के सामने वाले डॉक्टर को भी पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो हम वैसे ही प्रोसीजर्स और वैसी केयर लेते हैं। हम डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ इन सब प्रिकॉशंस के लिए तैयार होता है, ये सब मेजर्स लेने के लिए तैयार होता है। सो अब ज़रूर विजिट कीजिए। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो डॉक्टर अवॉइड डेफिनेटली करेंगे, पर कुछ बड़ा नज़र आ रहा है जिसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कर लेना इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेफ है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चीज़ पर भी बनाए हैं, जैसे एक्सरेज है, प्रेगनेंसी और ओरल हेल्थ केयर, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे अल्सर्स की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ब्लीडिंग गम्स हो तो उनमें क्या करना चाहिए, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखें। और हाँ, मैं आपको लिंक मैसेज कर दूंगी तो आप देख लेना उसको। अच्छा, आणि आता मुलाचं काय काळजी घ्यायची, म्हणजे नवीन जो आता जन्माला येईल त्याची काय काळजी घ्यायची? अब हम आते हैं हमारे शिशु की निगरानी की, शिशु के दांत की निगरानी की और उस पर क्या करना चाहिए। तो पहली चीज है कि आप सबको भी देखना है कि कैसे लेते हैं हमारे नए न्यू बॉर्न बेबी के दांतों की केयर। अगर दांत आए नहीं हैं तो क्या हमें केयर लेने की ज़रूरत है? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे अगले गुरुवार के वीडियो में, तो देखना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेल्दी रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और फिट रहे।